हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमजद मुनीर। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने ये सीखा था कि हम किस तरह अमेज़ॉन से टिकटॉक शॉप के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होती है। अगर आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया नहीं है तो आप कंफ्यूज होते हैं कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है तो आपको एक लीड मिल जाती है कि हाँ, मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी चाहिए और ये प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको यह अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से स्टेप जो है मुझे फॉलो करने चाहिए और कौन से स्टेप को मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो आज इसी के बारे में हमारा जो लेक्चर है कि हम किस तरह टिकटॉक शॉप के लिए कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जिसको अपने सामने रख के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने। तो जिसमें जो मोस्ट पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यह है कि इग्नोर सेल प्राइसेस बिलो 12 पाउंड्स और $12। अच्छा, 12 पाउंड्स और $12 से बिलो जो प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस होती है उसको हम क्यों इग्नोर करते हैं? उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपने एक प्रोडक्ट ले ली, आपने एक प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं जिसकी प्राइस है $2 और 2 पाउंड्स, ठीक हो गया। लेकिन उसके ऊपर जो चार्जेस आते हैं, शिपिंग चार्जेस आते हैं, वो 3 और 4 शिपिंग चार्जेस आ जाते हैं। सेलिंग प्राइस जो है वो 2 है और उसके ऊपर जो शिपिंग चार्जेस आते हैं वो 3 और 4 शिपिंग चार्जेस आते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि एक प्रोडक्ट की प्राइस 2 पाउंड है और उसके ऊपर 4 या 5 जो है उसकी शिपिंग चार्जेस आ जाएं, तो नो वन कैन बाय इट, ठीक हो गया। इसी वजह से जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं कि इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो एटलीस्ट 12 पाउंड्स और $12 से ज़्यादा हो। अच्छा, जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है, अवॉइड प्रोडक्ट्स दैट आर इजीली ब्रेकेबल। अच्छा, हमने ऐसे प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है जो इजीली ब्रेकेबल हो, जिस तरह ग्लासेस के प्रोडक्ट्स हो गए हैं या इसके अलावा ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट हो गए, ठीक हो गया, जो इजीली ब्रेकेबल हो, जिसको फ्रेजाइल प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक हो गया। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर कर लेनी है जो इजीली ब्रेकेबल हो। अच्छा, थर्ड जो हमारे क्राइटेरिया है वो है प्रेफर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर लेनी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो इंसान को काम को आसान करे, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, ये कुकम्बर है। कुकम्बर अगर हम नाइफ के साथ करें, इसको पील आउट कर लें नाइफ के साथ, तो कितना मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक हो गया। अब ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक हो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, सेम इसी तरह ये दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल स्पेगेटी से ये पानी जो है वो निकाल रहा है, रिमूव कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ ना होती तो ऑलमोस्ट आधी के स्पेगेटीज जो है वो गिर जाती बेसन में। तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंसान की काम को आसान किया हुआ है इसने। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट को प्रेफर कर लिया है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारी फोर्थ क्राइटेरिया है, अवॉइड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। अच्छा, आपने ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हो जिसमें बैटरी यूज़ हो, आपने उसी प्रोडक्ट को अवॉइड कर लेनी है। उसकी वजह यह है कि जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स को बाय कर लें, ठीक हो गया, कि जो जो इलेक्ट्रिकल हो जिसमें बैटरी यूज़ हो उसमें रिफंड्स और रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाती हैं तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमने एक बार यूज़ कर लिया, दूसरी बार जो है प्रॉब्लम हो रही है, नहीं लग रही, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने या चार्जर ख़राब हो गया या कोई बेस ख़राब हो गया, कोई बटन ख़राब हो गया, तो आपने जो क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको अवॉइड करने हैं, उसको इग्नोर कर लेना, ठीक हो गया, इज़ अ न्यूबीज़। अच्छा, जो हमारी फिफ्थ क्राइटेरिया है, अवॉइड हैवी वेट प्रोडक्ट्स। आपने हैवी वेट वाले प्रोडक्ट जो है उसको अवॉइड कर लेनी है। उसकी वजह यह है कि जब आप हैवी वेट वाले प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें एक तो शिपिंग की चार्जेस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि शिपिंग चार्जेस जो है वो वेट के बेस पे होते हैं, सही हो गया। इसके अलावा जो है उसकी जब पैकिंग होती है तो उसके डायमेंशंस ज़्यादा होंगे, तो पैकिंग जो है बड़ा बॉक्स लगेगा तो उस एक एक्स्ट्रा चार्जेस ये होंगे। एक जब फॉर एग्जांपल आपने सप्लायर से ले लिया, सप्लायर से वायर हाउस तक आपके जो चार्जेस आते हैं, क्योंकि आपने एक हैवी वेट वाला प्रोडक्ट लिया हुआ है तो उसके चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। जब वेयर हाउस पहुँच जाता है तो वहाँ पे उसकी पैकिंग की जो डायमेंशन होती है वो भी ऑब्वियसली जब चीज़ बड़ी होती है, ठीक है, तो उसके बॉक्स भी बड़ा होगा, तो जब बॉक्स बड़ा होगा ऑटोमेटिकली उसकी चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से एक एक्स्ट्रा चार्जेस ये हो गए। इसके अलावा जब कुरियर सर्विस वाले आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कुरियर सर्विस वाला आ गया, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें तो वो वेट के बेस पे आपको चार्ज करते हैं। जब वेट हैवी है, ज़्यादा वेट वाला प्रोडक्ट्स है तो ज़्यादा चार्जेस, मतलब 3-4 जगह चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। तो इसी वजह से आपने ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करनी है जो लाइट हो, जो हल्की हो, ठीक हो गया। तो हैवी वेट वाली प्रोडक्ट को अवॉइड कर लेना है आपने। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा है वो है
अवॉइड प्रोडक्ट्स विद लॉट्स ऑफ वेरिएशंस, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो। ठीक हो कि जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि शूज़ में देखो कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, इसके अलावा ये क्लॉथ में देखो कितनी ज़्यादा शर्ट्स में वेरिएशंस आ रहे हैं। अच्छा, वेरिएशंस को हम क्यों अवॉइड करते हैं? वेरिएशन को हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि वेरिएशन जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशंस होती है, कलर वेरिएशन, साइज वेरिएशन। ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल वेरिएशंस आपने सेलेक्ट कर ली, कस्टमर ने एक वेरिएशन बाय कर लिया, आपने गलती से दूसरा सेंड कर लिया, या साइज़ एक सेलेक्ट कर लिया, आपने दूसरा साइज सेंड कर दिया, जो कलर है वो एक सेलेक्ट कर दिया, आपने दूसरा सेंड कर दिया, तो देयर आर चांसेस कि वो आपको नेगेटिव रिव्यूज़ दे दें। ठीक हो गया। तो कस्टमर कंप्लेन करता है कि मैंने ये चीज़ मंगवाई थी, आपने ये मुझे सेंड कर दी। तो इस तरह इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं वेरिएशंस में, तो आपने स्टार्टिंग में वेरिएशंस को भी इग्नोर कर लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अवॉइड प्रोडक्ट दैट अट्रैक्ट नेगेटिव रिव्यूज़, आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड कर लेनी है जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रिव्यूज़ के चांसेस हो। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, उसकी पिक्चर्स तो सही नज़र आ रहा है कि बिल्कुल वेल एंड गुड है, ठीक हो गया, कस्टमर को भी पसंद आ गया, लेकिन जब उसने बाय कर दिया उसकी क्वालिटी जो है वो ऐसी क्वालिटी नहीं है जिस तरह पिक्चर में शो हो रही। ठीक हो गया। ऐसी फंक्शन वो नहीं करता जिस तरह आपने डिस्क्राइब किया हो अपने डिस्क्रिप्शन में। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड कर लेना है। ठीक हो गया। जिसकी क्वालिटी ख़राब हो, जिसकी पैकिंग ख़राब हो, जिसकी फंक्शन ख़राब हो। ठीक हो गया। तो इसी वजह से आपको नेगेटिव रिव्यू पड़ जाते हैं। तो आपने इसी तरह ऐसे प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से आपको मतलब जो आपका अकाउंट हेल्थ होता है वो रिस्क पे चला जाता है, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर लेने हैं। अच्छा, इसके अलावा अवॉइड प्रोडक्ट्स दैट हैव ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट इश्यूज, ऐसे प्रोडक्ट्स को भी आपने अवॉइड करना है जिसकी वजह से मतलब आपको ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का इश्यूज हो। जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड हो गए, इस तरह नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, इसके अलावा लीगो हो गया, तो आपने ऐसे ब्रांड्स को हाथ नहीं लगाना ऐसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट आपने लिस्ट नहीं करने। ठीक हो गया। तो इसी वजह से आपको कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड कर लेनी है जिसकी वजह से आपको इश्यूज आ सकते हैं, कॉपीराइट इश्यूज, ट्रेडमार्क इश्यूज, वर्डमार्क इश्यूज। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है अवॉइड गेटेड प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर सर्टिफिकेशंस, अच्छा आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड कर लेनी है जिसकी वजह से आपको जब ड्यूरिंग लिस्टिंग आप करते हैं आपसे सर्टिफिकेशन रिक्वायर करते हैं। ठीक हो, जिस तरह हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, मेडिसिन हो गए, क्रीम्स हो गए, तो इसके अलावा जो है फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को भी स्टार्टिंग में अवॉइड कर लेने हैं कि जिसकी वजह से आपको टिकटॉक शॉप, सेलर सेंट्रल वाले जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपसे सर्टिफिकेशन मांगे। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट है प्राइस शुड बी 10% लेस देन अमेजोन। अच्छा, अमेजोन से हमारी जो प्राइस है वो 10% लेस देन क्यों होना चाहिए? उसकी वजह यह है कि अमेजोन अपने कस्टमर को फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 10 पाउंड है और $10 है, प्लस इसके अलावा सेल टैक्स जो आ जाती है, फॉर एग्जांपल $1 या 1 पाउंड आ जाती है, तो टोटल $11 और 11 पाउंड प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई। ठीक हो गया। तो कस्टमर को $11 और 11 पाउंड में वो प्रोडक्ट्स पड़ जाती है अमेजोन पे फ्री शिपिंग की वजह से। लेकिन अगर सेम प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट कर दी 10 पाउंड और $10 की टिकटॉक शॉप पे, ठीक हो गया, तो $10 एक हो गए प्रोडक्ट की प्राइस, प्लस सेल टैक्स, प्लस इसके अलावा शिपिंग चार्जेस जो कि कस्टमर को खुद पे करने होते हैं। तो एक प्रोडक्ट 10 पाउंड और $10 प्लस $1 और 1 पाउंड जो है उसकी सेल टैक्स आ गई, प्लस $3 और $4 और पाउंड उसकी शिपिंग चार्जेस आ गई। तो अमेजोन पे सेम चीज़ 11 पाउंड और $11 की सेल आउट हो रही है। वही प्रोडक्ट आपने टिकटॉक शॉप पे 15 और 16 पाउंड और डॉलर पे लगा ली, तो कोई नहीं चाहेगा कि एक चीज़ सेम ही चीज़ है वो अमेजोन पे 11 पाउंड और $11 पे मुझे मिल रही है और दूसरी जो है 15 और 16 पाउंड पे मिल रही है, डॉलर पे मिल रही है। तो आपने इसी वजह से अमेजोन से 10% प्राइस जो है वो लिस्ट रखनी है, सिर्फ जस्ट शिपिंग चार्जेस की वजह से कि अमेजोन अपने कस्टमर को फ्री शिपिंग देता है और जो टिकटॉक शॉप है वहाँ पे फ़िलहाल फ्री शिपिंग अवेलेबल नहीं है, तो शिपिंग के चार्जेस कस्टमर खुद पे कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है, चेक रिव्यूज़ ऑन अमेजोन। रिव्यूज़ क्यों चेक करने हैं अमेजोन पे? अमेजोन, अच्छा कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ गई, आप चाहते हो मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लूँ, तो लिस्टिंग से पहले ही आपने उस प्रोडक्ट को अमेजोन के साथ क्रॉस चेक कर लेनी है। उसकी वजह यह है कि अमेजोन जो है, अमेजोन को आप, मैंने ऐसा पहले लेक्चर में भी बोला था कि अमेजोन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह तकरीबन 60-66% लोग जो हैं उसके ज़हन में जब हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो अमेजोन ही आती है। ठीक हो गया। तो अमेजोन के साथ आपने उसके रिव्यूज़ चेक करने कि ये प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड क्या है, उसकी सेल्स क्या है,
लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, लोगों ने जो नेगेटिव रिव्यूज़ दिए स्पेशली आपने उसको देखना है कि प्रोडक्ट में ऐसे कौन से डिफेक्ट्स हैं। ठीक हो गया, तो आपने सारा कुछ रिव्यूज़ रेटिंग सब कुछ देखनी है, तब जाके अगर कुछ डिफ़ॉल्ट है, कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ है, आपने अपने प्रोडक्ट में से वो नेगेटिव रिव्यूज़ वो पिक करके अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लेनी है उस नेगेटिव रिव्यूज़ की वजह से। ठीक हो गया, तो आपने अमेज़न पे रिव्यूज़ और रेटिंग मस्ट चेक करनी है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है, अमेज़न बेस्ट सेलर्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अमेज़न से हम किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये बेस्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अगर आप अमेज़न में एज आई सेड कि अमेज़न को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए अमेज़न बेस्ट सेलर्स पे एक ऑप्शन है आपके पास कि आप उधर से भी अच्छी खासी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, जिसमें हमने 12 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। ये 2 पॉइंट्स रहते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट विद एटलीस्ट 2 सप्लायर्स इन केस ऑफ प्रॉब्लम विद द प्राइमरी सप्लायर्स। अच्छा, कोई भी एक प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर ली, उसी प्रोडक्ट के एटलीस्ट आपके पास 2 सप्लायर तो होने ही चाहिए। उसकी वजह यह है कि फर्स्ट सप्लायर के साथ आपकी कोई भी किसी भी चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक हो गया, तो आपके पास एटलीस्ट दूसरा सप्लायर मौजूद हो बैकअप के लिए, ताकि आपकी सेल्स को इफेक्ट ना पड़े। सही हो गया। इसके अलावा चूज दोज प्रोडक्ट दैट कैन ऐड वैल्यू टू कस्टमर्स लिव्स। अच्छा, आपने ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया, जिसका कोई वैल्यू हो, जिसका कोई काम हो ज़िंदगी डेली लाइफ में, उसका कोई ना कोई काम हो। ऐसे प्रोडक्ट को नहीं सेलेक्ट करने जिसका कोई यूजेज ना हो डेली लाइफ में। ठीक हो गया, 10-15 यूनिट्स तो आपके निकल ही जाएंगे, लेकिन जो बायर होता है, ठीक है, जो कस्टमर होता है, वो भी बाद में उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये चीज़ मैंने क्यों ली। ठीक है, तो आपने ऐसी चीज़, ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करनी है जिसका डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यूज़ हो। अच्छा, ये सब था टिकटॉक शॉप प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के बारे में। इसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग के 3 मेथड्स और रहते हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में।